जिस दिन से ये कानून पास हुआ है पाकिस्तान में, मैं इतनी अजियत में हूँ कि मैं उसको लोगों में बयान भी नहीं कर सकती और मैं उस चीज़ को शायद समझा भी नहीं सकती। जब मैं सोचती हूँ कि औरत इस मयार तक गिर गई है, यहाँ तक औरत गिर गई है कि अब ये इस मयार पे औरत की पहचान होगी, और मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों का एक स्टेटस बनाया था, एक मयार बनाया था, जिस मयार पर हमारे नबी थे, उनके सहाबा थे, उनके आगे वो लोग थे जिनके हाथों में तलवार हुआ करती थी, जो हक बात के लिए जान देते और लेते थे। ऐसे ऐसे जंगजू गुजरे कि जिनके नाम से दुनिया लरजती थी। जिस दीन का नाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वाबस्ता है, उस उम्मत के मर्द इतने बेकार हो गए हैं कि पूरे माशरे में एक बेहयाई, गंदगी का नाम उछाल उछाल के लोग सामने ला रहे हैं, और कोई मायने ही नहीं रखती ये बात। सो के मतलब सब चलता है ना, हमारे पाकिस्तान का एक डायलॉग है यार, हमने पाकिस्तान में सब चलता है। यकीन जानिए, हम इतनी बुरी तरह मुंह की खाएंगे कि सोच भी नहीं सकते। अक्सर लोग मुझे, मेरे वीडियोस में लोग कमेंट करके बाज़-औक़ात यही बात करते हैं कि आप रोती क्यों हैं। तो मैं यही कहूंगी कि काश मैं आपको समझा सकूं कि मैं क्यों रोती। एक बार इंसान को पता चल जाए ना कि वो खुद क्या है, और फिर उसको ये पता चल जाए कि अल्लाह कौन है, तो मुझे नहीं लगता कि उस इंसान की कब्र में जाने तक आंखें खुश्क हो सकती हैं। इस अजियत को महसूस नहीं कर पा रहे हमारी इस उम्मत के लोग। आप जानते भी नहीं हैं, आप महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये कानून क्या है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। क्या बाकी रह जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टे उतरे, कपड़े छोटे हुए, ड्रामे फिल्मों में ऐसे ऐसे नाच गाने हुए, और करते करते हम यहां पहुंच गए हैं। ये तक कबूल करने की सलाहियत पैदा हो गई है हमारे माशरे में। गर्क होना और क्या।